कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बताता है कि एक सारिफ के क्या क्या हकूक हैं और अगर इसकी वायलेशन होगी तो एक सारिफ किन किन फोरम पे रजू कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी होती है, उसके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स लिखने होते हैं। अगर वो प्रोडक्ट में ऐसा नहीं करता तो ये सार्फिन का वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि कंज्यूमर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, एक एंटिटी भी हो सकती है, और हर वो शख्स जो किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है या प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। इसमें दो बातें हैं, परचेजर भी कंज्यूमर हो सकता है और इस्तेमाल करने वाला। अक्सर रसीद इशू नहीं कर रहे होते, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है कि ठीक है जी एक कच्चा सा बिल बना दिया, उस पर ना प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी गई है, ना मैन्युफैक्चरर का डेट, ना ट्रेडर का दुकानदार का नाम दिया जाता है, ना उसका डेट, ना उसका एड्रेस, ना उसका फ़ोन नंबर। तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो रसीद डिमांड करे। उसके बाद अक्सर ये भी देखने में आया है कि कंज्यूमर को वो रिफंड पॉलिसी एक्सपोज नहीं करते। एक दुकानदार डिस्प्ले में अपनी बिजनेस प्लेस पे आपकी प्राइस नहीं मेंशन करता, तो ये वायलेशन आप कंज्यूमर कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप पहले ये वायलेशन बिफोर अथॉरिटी आप कंप्लेन फाइल करेंगे। कंप्लेन का भी तरीकाकार ऑनलाइन भी होता है और वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए सबसे पहले प्रायर ये कंडीशन है कि लीगल नोटिस फाइल करना है, जो कि सेक्शन 28 में रिक्वायरमेंट है, विच इज मैंडेटरी। हाँ, कंप्लेन फाइल करने की जरूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपको इमार एसोसिएट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान संधू एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक ये है कि कंज्यूमर के पाकिस्तान में क्या राइट्स हैं। इस हवाले से हम जानते हैं अब्दुर्रहमान से, आपसे पहला सवाल हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं। जी, पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इम्प्लीमेंट हैं प्रोविंस वाइज। इसमें अगर हम पर्टिकुलरली पंजाब की बात करें तो पंजाब में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 जो है ये लागू है। पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल्स हैं वो 2009 में डिस्कस किए गए हैं। इसमें कंज्यूमर कौन होता है, वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि कंज्यूमर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, एक एंटिटी भी हो सकती है, और हर वो शख्स जो किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है या प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। इसमें दो बातें हैं, परचेजर भी कंज्यूमर हो सकता है और इस्तेमाल करने वाला। इसमें एक्सेप्शन दी गई है कि कंज्यूमर में वो शख्स कंज्यूमर नहीं हो सकता जो कि इसको कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्ट को सेल करता है या प्रोडक्ट को आगे रीसेल करने जा रहा होता है, तो वो कंज्यूमर नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ मौजूद है, लेकिन उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और ख़ास तौर पे लोगों को इस हवाले से हकूक़ की आगाही भी नहीं है। तो इसके हवाले से अक्सर हकूक़ की बात करें तो एक मैन्युफैक्चरर को ख़ास तौर पे अपने बिजनेस प्लेस पे अक्सर हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर को बिजनेस प्लेस पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। यानी बिजनेस प्लेस पे आपने एक मैन्युफैक्चरर ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी होती है, उसके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स लिखने होते हैं। अगर वो प्रोडक्ट में ऐसा नहीं करता तो ये सार्फिन का हक में शामिल है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में रुजू कर सकता है, या वो कंप्लेन फाइल कर सकता है बिफोर द अथॉरिटी में डीसी के आगे भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप वाज़ेह तौर पे ये बताता है कि कंज्यूमर को डिस्क्लोजर करना, यानी कि कंज्यूमर को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। कौन कौन सी बातें डिस्क्लोज करना ज़रूरी है कि सबसे पहले उसको अक्सर देखा गया है कि वो अक्सर रसीद इशू नहीं कर रहे होते, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है कि ठीक है जी एक कच्चा सा बिल बना दिया, उस पर ना प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी गई है, ना मैन्युफैक्चरर का डेट, ना ट्रेडर का दुकानदार का नाम दिया जाता है, ना उसका डेट, ना उसका एड्रेस, ना उसका फ़ोन नंबर। तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो रसीद डिमांड करे। उसके बाद अक्सर ये भी देखने में आया है कि कंज्यूमर को वो रिफंड पॉलिसी एक्सपोज नहीं करते। यानी कि रिफंड पॉलिसी ये है कि आपको गारंटी या वारंटी का बताया नहीं जाता, तो रिफंड क्लेम करने में फिर मुश्किलात होती हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बताता है कि एक सारिफ के क्या क्या हकूक हैं और अगर इसकी वायलेशन होगी तो एक सारिफ किन किन फोरम पे रजू कर सकता है। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, दूसरा सवाल ये है कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिसमें आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती आपकी सेटलमेंट की तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। इसमें आपके जो 3 फोरम होते हैं, बेसिकली कंज्यूमर कोर्ट एक अकेला फोरम नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक आपके 3 फोरम हैं। इसमें जो बेसिक फोरम है वो कंज्यूमर कोर्ट है,
इसके अलावा मैंने अभी बताया कि एक दुकानदार डिस्प्ले में अपनी बिजनेस प्लेस पे आपके प्राइस नहीं मेंशन करता, तो ये वॉयलेशन जो है आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं ले जा सकते। आप पहले ये वॉयलेशन आप कंज्यूमर कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप पहले ये वॉयलेशन बिफोर अथॉरिटी आप कंप्लेन फाइल करेंगे। कंप्लेन का भी तरीकाकार ऑनलाइन भी होता है और वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। कंप्लेन में consumerservices.punjab.government.pk जो वेबसाइट है उसमें बाकायदा कंप्लेन का एक मेथड दिया गया है, उसमें कि आपने किस तरह कंज्यूमर के राइट अगर वायलेट होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट को इन्वोक कर सकते हैं या बिफोर द अथॉरिटी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीकाकार है कि अगर मैं कंप्लेन फाइल करना चाह रहा हूँ तो उसका लॉ में प्रोसीजर क्या दिया हुआ है, वो प्लीज़ उसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। प्रोसीजर ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहले आपने अगर आपकी प्रोडक्ट फॉल्टी निकलती है या सर्विसेज फॉल्टी हैं, तो प्रोडक्ट फॉल्टी होने की सूरत में आपने सबसे पहले एक लीगल नोटिस फाइल करना होता है। लीगल नोटिस थ्रो अटॉर्नी भी आप फाइल कर सकते हैं, थ्रो प्राइवेट पर्सन भी आप फाइल कर सकते हैं, यानी कि एक कंज्यूमर खुद भी जो है लीगल नोटिस फाइल कर सकता है। बेहतर यही है कि लॉयर के जरिए किया जाए, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए सबसे पहले प्रायर ये कंडीशन है कि लीगल नोटिस फाइल करना है, जो कि सेक्शन 28 में रिक्वायरमेंट है, विच इज मैंडेटरी। हाँ, कंप्लेन फाइल करने के लिए जरूरी नहीं है। कंप्लेन फाइल करने के लिए आप अथॉरिटी के डीसी को जब कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन चाहे ऑनलाइन भी हो चाहे वो रिटर्न कंप्लेन भी हो सकती है, तो पहले आपने लीगल नोटिस फाइल करना है। उसके बाद अगर लीगल नोटिस का 15 डेज में जवाब नहीं आता तो आप कोर्ट में जाएंगे और वहां पे क्लेम फाइल करेंगे और क्लेम में फिर वो आगे प्रोसेस होगा और कोर्ट ऑर्डर करेगी। अच्छा, इसमें अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कंज्यूमर कोर्ट की जो आप पिटीशन फाइल करेंगे या प्लेन फाइल करेंगे उसके साथ वो अटैच करने होते हैं? इसमें ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। अगर एक सारिफ है और वो खुद कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहता है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो ख़ास तौर पे एक क्लेम है, वो क्लेम की कॉपी आपको चाहिए, यानी कि बेसिक क्लेम जो आपने मेंशन करना है कि आपकी प्रोडक्ट आप करवाना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि सेक्शन 31 इस हवाले से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में सेक्शन 31 इस हवाले से बताता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट चाहते हैं, प्रोडक्ट में डिफेक्टिवनेस रिमूव करना चाहते हैं या इसके रिफंड करवाना चाहते हैं अपने पैसे, तो आप चाह क्या रहे हैं, यानी आप करवाना क्या चाहते हैं। तो आपने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है उनमें सबसे पहले आपने क्लेम की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी और उसके अलावा थर्ड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है लीगल नोटिस की कॉपी। ठीक है, लीगल नोटिस जो आपने भेजा है उस लीगल नोटिस की कॉपी के साथ रसीद का लगना भी जरूरी है। ठीक है, कि किस कोरियर सर्विस के जरिए आपने रसीद दी है, कोरियर स्लिप जो है वो भी आप। उसके अलावा अगर नोटिस का जवाब आया है वो नोटिस की कॉपी भी आपके साथ उसके दावे के साथ आपकी लफ होगी क्लेम के साथ। और इसके अलावा जो मैंडेटरी चीज़ें हैं कि आपने वो इनवाइस जो आपने वो प्रोडक्ट खरीदी है उसका अगर गारंटी या वारंटी कार्ड मौजूद है, ठीक है, आपने वो कार्ड साथ लगाना ज़रूरी है या वो इनवाइस है वो आपने लगानी ज़रूरी है। तो ये आपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, एक सवाल यहाँ ये भी होता है कि मेरा जो क्लेम है वो थोड़ी सी अमाउंट का, मतलब 10-15 हज़ार की प्रोडक्ट है और कितना मुझे कंपनसेशन भी दे सकती है, कोर्ट ग्रांट कर सकती है अगर मैं लॉयर की फ़ीस वगैरह भी पे करता हूँ, तो ये किस हद तक कोर्ट मुझे वो मेरा जो क्लेम है और एक्सपेंसेस जो है ख़ास तौर पे जो लॉयर्स को मैंने दिए हुए वो एक्सपेंसेस भी केस की कोर्ट कहेगी कि ये इसको अदा किए जाएँ? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अक्सर क्लेम होता है 7,000, 10,000 या 20,000 की चीज़ का, तो आप लॉयर की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये वाज़े तौर पे सेक्शन 31 में लिखा है कि अगर कोई क्लेम करना चाह रहा है तो वो प्राइवेट पर्सन खुद, कंज्यूमर खुद भी केस फाइल कर सकता है या थ्रू अटॉर्नी यानी अपने वकील के जरिए भी फाइल कर सकता है। वकील के जरिए अगर आप फाइल करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि सेक्शन 31 में आप जो वकील की, लॉयर की फीस है वो भी आप अपने दावे में मांग सकते हैं, यानी क्लेम में वो रिफंड करवा सकते हैं। तो बेहतर तो यही है कि वकील के जरिए हो, लेकिन अगर आप खुद इसको प्लीड करना चाहते हैं, इसको केस को खुद हैंडल करना चाहते हैं तो आप खुद भी फाइल कर सकते हैं केस। ठीक है, और इसमें डैमेजेस वगैरह भी कोर्ट हमें ग्रांट कर सकती है? जी, डैमेजेस की एक अलग सिचुएशन है। डैमेजेस में अगर प्रोडक्ट के फॉल्टी होने की वजह से आपके एक्चुअल डैमेजेस हुए हैं तो फिर आपको मिलेंगे